क्या इमरान मसूद का यह कार्यक्रम एक उदाहरण के लिए किया गया था कि भाई समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होना था और नहीं, प्रशासन एक उदाहरण देकर बता दे कि भाई हमने इमरान नो, मसूद का नो, कार्यक्रम देखिए, नहीं ये होने तो- दिया तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम भी नहीं होगा। समाज कौन इंद्र सेन, पहले पूरा परिचय दो, कौन इंद्र सेन? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बाइक रैली करना चाह रहे थे। उनका यह कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन बाइक रैली हो नहीं पाई और इमरान मसूद और उनके साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके पीछे वजह आखिर क्या रही, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और गंगो नगर पालिका से पूर्व में चेयरमैन रहे नोमान मसूद जी मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। जो इमरान मसूद की बाइक रैली थी वो प्रस्तावित थी, पहले से ही उसका प्रचार था लेकिन वो बाइक रैली हो नहीं पाई, तो इसके पीछे वजह क्या रही? प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। हमारा मकसद जो है वो जनता को जागरूक करना है, तो हम अपने मकसद में कामयाब रहे। मैसेज हमारा चला गया। आज आप मेरे पास बैठ के पूछ रहे हो, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हालात भी तक पहुंच गई कि हमारी मांग क्या है। नहीं, अब इस रैली के बाद तो चर्चाएं ये हैं कि इमरान मसूद जिनका सिक्का पूरे जनपद में चलता था, आज सरकार बदलने पर वो घर में कैद कर दिए गए, तो क्या ये समय का फेर है? इस सरकार, देखिए बात सुनिए, सरकार ने जब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और हाउस अरेस्ट कर दिया तो फिर क्या करें, मजामत करें? भाई कानून के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आपको हम जाने नहीं देंगे, उन्हें नहीं जाने दिया। और अगर वो पर हो जाती वो तो ऐतिहासिक रैली होती, क्योंकि जनता में जबरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर के। जो बार बार डराया जा रहा है कि यहाँ से हटा दिए जाएंगे, यहाँ से भगा दिए जाएंगे, वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो रहे हैं और नागरिकता को खत्म करने की जो साजिश बड़े पैमाने पर है उसका पर्दाफाश हो रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब इस नारे के पीछे मतलब 65 लाख लोगों के वोट बिहार के अंदर चुरा लिए गए, अब वो पकड़ लिया तो वोट चोर हुए नहीं गए। और ये इतनी बड़ी हुई मार्जिन से चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो कुछ तो खेल हो रहा है। बैलेट पेपर में क्यों नहीं आते इतने बड़े मार्जिन का रिजल्ट? ये ईवीएम से क्यों आ रहा है? और तो ईवीएम तो सेकेंडरी चीज हो गई। अब तो सबसे बड़ी बात है जब लिस्ट में नाम ही नहीं है तो फिर वोट पड़ेगा कैसे? लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वोट चोरी का मामला है तो जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भाजपा की जितनी सीटें आई थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम क्यों हुई? देखिए, ये सवाल आप लोग का बहुत अच्छा है। लोगों में आक्रोश देखिए आपके, उसके बावजूद भी लोग हराने में कामयाब हुए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। वरना ये आप 65 लाख वोटों को बिहार के अंदर काट देना, किस मकसद से क्यों काट रहे हैं? वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है, बिहारी नहीं है वो। तो अब जब यूपी के अंदर आएगा, यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर ये बात मिलेगी। आप अपने गांव में देख लो, क्या सबके वोट हैं? मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोट चोरी हुई है? बिल्कुल हुई है, वोट बने हुए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए बना हुआ है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि फिर तो इमरान मसूद भी चोरी के वोटों से सांसद बने हैं। अरे हम वोटों सांसद बने, उन्हें इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो सवाल भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, छोड़िए। वो जब चोरी हुआ, फिर चोरी के लिए कहां बन गया? हम तो बचा हुए सांसद। अगर वोट चोरी कर रखे फिर तुम बचे हुए वोटों से सांसद हुए ना, चोरी वाले तो कहां हो गए? अगर वोट चोरी ना होते और ये सब वो ना होता तो क्या उपचुनाव में न जीता? उपचुनाव तो मेरे सामने आपके। समस्या तो ये है कि विपक्ष के लोग अगर जीत जाएं तो फिर वो जनता ने जिता दिए, अगर भाजपा के लोग जीत जाएं तो फिर वो वोट चोरी से चुनाव जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक बात यह है कि देखिए, हमारी मांग सीधी है, जो भारत के अंदर है रहने वाला उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। उसे आप कोई भी आर्गुमेंट लगा करके कि उसके घर के 10 वोट है, आपने 4 बना दिए, 6 छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए भाई? कि स्पष्ट होना चाहिए कि जो भारत में रहने वाला है
आधार जिसके पास है, जिसके पास 11 वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो उसका नाम क्यों? और अगर किसी का छुटा हुआ है लिस्ट में, फिर वोटर वाले जिस दिन वोटिंग होता है उसको वोट डालने नहीं जाता है, कह देते हैं कि साहब आपका आधार लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट को ही तो आधार मानते हैं, उसमें नाम नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने भारतीय के उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने इसके लिए अच्छा विकल्प दिया है कि भाई सबको आधार के अलावा 11 विकल्प और दिए हैं कि इनको लेकर के आप सबके नाम शामिल करें। 2006 में इमरान मसूद चेयरमैन बने थे, तो जब से इमरान मसूद ने ये मामला उठाया है तो लोग कह रहे हैं कि भाई 2006 में इमरान मसूद भी चोरी के वोटों से चेयरमैन बन गए थे। वो तो सबके सामने है। इमरान मसूद ने पहले राउंड से लीड पकड़ी थी, आखिर तक लीड ही नहीं है। फिर चोरी कहाँ हो गई? अरे नौमान मसूद 22,000 से आगे था, 20 राउंड तक, 8 राउंड में चला गया 23 वोट से पीछे। जिस बात के ऊपर माननीय राहुल जी ने बात उठाई है, आप इस पर इतना तिलमिला क्यों रहे हो? भाजपा के लोग तिलमिला क्यों रहे? आप उसकी जांच, इस पर निष्पक्ष जांच कराओ, आपके सामने आएगी बात। वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए थे, तो क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुई थी? अब देखिए, इतनी पुरानी बात का ना तो मैं पैदा हुआ था, ना मुझे पता है। इतिहास के अंदर पढ़ के बताते हैं कि वो उसके पक्ष में थे, उसके नहीं थे। हमें तो इतना पता है कि लौह पुरुष भी हमारे आदर्श हैं, पंडित नेहरू भी हमारे आदर्श हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कमर पर लाठियां खा करके देश को आजाद कराया। देश के लिए कोई, ये वो लोग हैं। हम इनके बारे में क्या, हमारे बुजुर्ग क्या टिप्पणी करें? हमारे तो वो भी आदर्श हैं, वो भी आदर्श हैं। राजस्थान में वोट सचिन पायलट के नाम पर लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, और जिस समय मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया तो उस समय अशोक गहलोत वहां पर मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुई? विपिन भाई, मैं इतने बड़े स्तर का नेता नहीं होगा, मैं वहां का जवाब दूंगा। वो पार्टी का हाईकमान की बात है। सचिन जी और गहलोत साहब भी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। जो पार्टी ने तय किया उसमें हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, आप सब लोग संविधान को लेकर बातें करते हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, यही बात है या कुछ और? बिल्कुल यही थी, क्यों नहीं थी? इनका नारा था अब की बार 400 पार, यही तो नारा था। और फिर ये भी था, इनके सांसदों के बयान आ रहे थे कि 400 पार करते अब हम संविधान बदलेंगे। ये कौन है संविधान बदलने वाले? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ये कैसे बदल देंगे? बाबा साहब ने एक छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े बड़े से आदमी तक के सुरक्षा का इंतजाम संविधान में दिया है, तो ये कैसे बदल देंगे? संविधान को तो बदल नहीं दे। यही हमारा संघर्ष और रहेगा। संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? संशोधन होना एक अलग बात है, संविधान बदलना एक अलग बात है। संशोधन अमेंडमेंट तो आते रहते हैं। किसी चीज की जरूरत आज है, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर कुछ और चेंज करना हो तो वो तो अमेंडमेंट तो आते रहते हैं, लेकिन संविधान बदल देंगे ये शब्द अलग है। चेयरमैन साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इस तरीके से हो सकता है क्या कि भाई पूरा का पूरा संविधान कोई बदल दे? संशोधन ही तो हो सकता है। संशोधन देखिए, यूं तो धारा 370 में संशोधन होते चले गए। धारा 370 आज भी डिलीट नहीं हुई, लेकिन संशोधन करके उसको उन्होंने एक तरीके से इन्फेक्शस कर दिया, तो वो एक अलग बात है। अब बहुत सारी धाराएं इसमें ऐसी हैं, अगर वो भाजपा चाहे कि उसे हटाना चाहे तो, और वो देश हित में है, विरोध तो होगा। ये बात आपको पता नहीं है कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में कितनी बार देखिए ये तो संशोधन इतना संविधान में हुआ? गहराई की बात है। संशोधन तो हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं? अमेंडमेंट तो बहुत हुए हैं। हर सरकार ने किया, कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं आप? जितनी सरकारें हैं ये अमेंडमेंट करती हैं, थोड़ा बहुत खत्म नहीं करती, बल्कि उसी के अंदर कुछ सुधार करती हैं, फिल्टर करती हैं। चलिए, लेटेस्ट आपको तो पता होगा कि क्योंकि भाजपा आपके निशाने पर रहती है, कि भाजपा के कार्यकाल में संविधान में कितने संशोधन हुए? भाजपा के कार्यकाल में ये तो पढ़ने की बात है, इसको मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अमेंडमेंट तो आते रहते हैं। हर सत्र के अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट आता है। अब ये तो बहुत गहराई से पढ़ने की बात है, अगली बार स्टडी करके फिर दूंगा जवाब आपको। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने गूगल पर सर्च किया है, कांग्रेस के शासनकाल में 75 बार संविधान में संशोधन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 31 बार संविधान में संशोधन हुआ है।
तो फिर संविधान कांग्रेस बदलना चाहती है या एक भाजपा? बात तो बताइए, कांग्रेस 70 साल में 70 दफा बदल, आपके हिसाब से, और भाजपा ने 9 साल में 31 बार बदल दिया, तो कौन बदल रहा तेजी से? तो आपके उससे मिलेगा जवाब। चलिए चीप आ जाओ आप। कांग्रेस ने तो 70 साल के कार्यकाल में जरूरत पड़ी तो 70 अमेंडमेंट बकौल आपके 75 आए हैं, और इनके अभी 10 साल हुए हैं। तो फिर जब बदलना भाजपा भी चाहती है और बदलना कांग्रेस भी चाहती है, तो फिर विरोध अकेले भाजपा का क्यों? नहीं, ये बात नहीं कह सकते बदलना। जो जहां तक मिसाल के तौर पर हमारा रिजर्वेशन है, हमारे पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को उससे लाभ मिला हुआ है, अगर ये उसको चाहेंगे खत्म कर दें अमेंडमेंट करके, तो फिर बताओ विरोध तो करना पड़ेगा। क्यों कर दे खत्म? दलितों का हक क्यों छीनने दें? विरोध करेंगे। मतलब विपक्ष को दबाया जा रहा है इस सरकार में, कुल मिलाकर बात यह है। आपको तो दिख रहा होगा विपक्ष दब नहीं रहा भाई, जिसको जो बोलेगा उसी के साथ दरवाजे पर सुबह खड़ा मिलेगा। किला तेरी जांच आ गई तो ये दबाना ही तो, और क्या है? लोकतंत्र की का एक तरीके से खुलेआम लोकतंत्र को मैं कहूंगा रौंदा जा रहा है। संविधान के अंदर क्लियर कट अधिकार है कि आप अपनी बात सड़क पर खड़े होकर के मंच के माध्यम से अपनी बात की आजादी, इसी का तो नाम था। अंग्रेज बोलने नहीं देते थे, ये गुलामी थी। आज भी वही दौर, क्या आप बोलने नहीं दे रहे हो? डराया जा रहा है, जेल होगी और उसकी धमकी दी जा रही है। और जबकि स्वस्थ राजनीति है कि सत्ताधारी को तो सुनना चाहिए भाई सामने वाला क्या कह रहा। कांग्रेस पार्टी की सरकार में अपोजिशन की बात सुनी जाया करती थी, सह सम्मान बिठाया जाया करता था, उनसे मशवरे किए जाया करते थे, क्योंकि देश दोनों का था। आज ये समझ रहे हैं देश हमारा ही है और है ही नहीं कोई। लेकिन चेयरमैन साहब, मैंने तो सुना ये है कि डरता तो वो है जिसे अपनी नस दबने का डर होता है, जो सच्चा होता है उसे तो किसी का डर ही नहीं डर होता। कौन रहा है भाई? डर कौन रहा है? जो जितनी भी हिम्मत हो रही कर रहे हैं, डर कौन रहा है? हमारा नेता तो डर नहीं रहा है, खुलेआम घूम रहा है पूरे देश में, कहाँ डर रहा है? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई पूरे प्रदेश में इस वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो मामला है, ये बस सहारनपुर में शुरू हुआ और अभी कहीं तो शुरू हुआ ना, अभी शुरू हुआ। देखिए भी चिंगारी हल्की सी लगी है, अभी देखिए सब में आएगी। बिहार तो बिहार से उत्तर प्रदेश में घुसे, पूरे देश में जाएगी, सब जगह जांच होगी। क्यों नहीं होगी? जहां सही होगा वहां कुछ नहीं, और जहां गड़बड़ है बोला जाएगा। कल समाजवादी पार्टी का भी पीडीए का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। तो जिस तरीके से आपको दबा दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि सपा के इस कार्यक्रम को भी दबाया जाए? संभवतः उसे भी इसका हवाला देकर के रोकने का प्रशासन कह दे, तो ये सीधा सीधा जैसे कहीं डिक्टेटरशिप है। और क्या है ये? आप क्यों किसी को रोक रहे हैं? विपक्ष को आजादी से बात कहने का, आलोचना करने का क्यों नहीं है? क्या इमरान मसूद का यह कार्यक्रम एक उदाहरण के लिए किया गया था कि भाई समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होना था और प्रशासन एक उदाहरण देकर बता दे कि भाई हमने इमरान मसूद का कार्यक्रम नहीं होने दिया, तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम भी नहीं होगा? समाजवादी पार्टी के अपने काम है, कर रहे हैं, उनको अच्छी बात है। वो भी तो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं वो। उसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, उनका अपना कार्यक्रम है। नौमान मसूद जी, आप राजनीति के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हो, तो मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा पर्सनल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गंगो विधानसभा का क्या रहेगा? गंगो विधानसभा का यही रहेगा जो गंगो विधानसभा का हमेशा होता आया है। और ये समझिए मैदान तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था, मैंने आपको भी ये जो खोला है 1979 से 69 69 का चुनाव का रिजल्ट है।
कुल मतदाता ये, और काजी निर्वाचित कौन हुए? काजी मसूद निर्दलीय रूप से निर्वाचित हुए। चेयरमैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब मैंने आपका पिछला इंटरव्यू किया था तो आपने ये कहा था कि मुझे स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जैसे एक गुर्जर लीडर की आवश्यकता है। बिल्कुल है। और जब वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं लड़ूंगा, मैंने ये तो नहीं कहा मैं लड़ूंगा। आपने कहा क्या होगा, मगर लड़ा जाएगा, यही तो कहा। तो उसमें ये तो नहीं मैं कह रहा हूँ मैं लड़ूंगा, ये तो जनता तय करेगी। अगर लोग सारे कहेंगे जी आप लड़ो तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं अपने साथी को लड़ूंगा, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो तलाश पूरी नहीं हुई क्या? आपने तो संदीप रेंडेडी का नाम आगे किया था। तो हो तो गई, और किस तरह करें? हमने जिसका नाम घोषित किया है, जो हमने कहा है, तो हमने और किस तरह उसका क्या करें? ठीक है, आने दो, समय आने दो। अब इसमें तो आपने सस्पेंस पैदा कर दिया। आप कह रहे हैं कि भाई जनता बोलेगी तो जिसे बोलेगी वो लड़ेगा, अगर आपको बोलेगी तो आप लड़ेंगे। नहीं, मुझे क्यों बोले? मैं तो एक बात सुनिए, भाई मेरा सांसद बन गया तो खत्म हुआ। मेरे घर में यही तो था, भाई मेरा सांसद है, सारे पद हम ही लड़ेंगे क्या? अपने साथियों को लड़ाएंगे हम। तो गठबंधन धर्म का पालन होगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन। हाँ सब गठबंधन है, क्यों नहीं है, लेकिन ये सवाल गठबंधन वालों से पूछ लिया करो। या धर्म के पालन सारा हमारे जिम्मे है या? हम धर्म का पूरा पालन करेंगे। और बताओ। अच्छा, हाँ, जैसा हमारे साथ हुआ हम ऐसा ही करेंगे। आपके साथ हुआ? जैसा गठबंधन धर्म हमारे साथ हुआ है हम करेंगे। हाँ, ये जो दर्द है इसे बताओ। ये क्या दर्द है? नहीं, दर्द नहीं है। जैसा गठबंधन धर्म हमारे साथ निभाया गया ऐसे हम भी निभाएंगे। क्या बात हुई? इमरान मसूद साहब ने जिस तरीके से 7 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा की है, ठीक किया उन्होंने। भाई गठबंधन है हमारा, सीटें क्यों बांटेंगे? हम तो जिले बांट लेंगे। हम तो जिले बांट लेंगे भाई। हमारे नेता से अपने मांग रखेंगे हम, माननीय राहुल जी से, कि आप जिले लीजिए। 80 में आप 20 जिले ले लो, 25 जिले ले लो, बाकी उन्हें दे दो। क्या बात हुई? इमरान मसूद की इस घोषणा पर चौधरी इंदर सेन ने क्या कहा है वो तो आपने जरूर सुना होगा कि ये तो छुटभइये नेताओं की घोषणा है। भाई कौन इंदर सेन? पहले पूरा परिचय दो, कौन इंदर सेन? इंदर सेन वही रुद्र सेन जिन्होंने इमरान मसूद को लोकसभा चुनाव लड़ाया था। किन्होंने लड़ाया था? चौधरी रुद्र सेन ने, चौधरी इंदर सेन ने, चौधरी यशपाल सिंह ने। हमने अपने दम पे चुनाव लड़ा, हमने किसी के कंधे पे रख के चुनाव लड़ा। हाँ, वो हमारे बड़े थे, हम उनके पास गए थे, वो बड़े, उनका सम्मान आज भी है। और अगर आप चौधरी साहब के बेटों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा मैंने सुना नहीं कभी। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा है कि जो घोषणा कर रहे हैं वो छुटभइये नेता हैं। जो इस बात को पता नहीं, वो उससे भी छोटा, जो सांसद को छुटभइया बता रहा तो उसके छोटेपन का अंदाज तो इसी से हो गया। जो निर्वाचित सांसद को छोटा बता रहा है तो वो खुद क्या है? Who are you? यही तो नौमान मसूद की खासियत है कि वो भूल जाते हैं। क्यों भूलने का मतलब? आपके बड़ी देर बाद याद आया ना कि चौधरी इंदर सेन और चौधरी रुद्र सेन। आपने कहा इंदर सेन जी ने कहा, तो बहुत सारे है कि हमारे यहाँ कहीं इंदर सेन गंगों में भी है, मैंने शायद उसने कह दिया हो, कही है ना यहाँ भी इंदर सेन नाम के आदमी। मैंने पता नहीं अब किसके जिक्र कर रहा हूँ। चलिए, तो नौमान मसूद जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।